तो वहीं बिहार चुनाव के ताजा रुझानों के बाद अब उत्तर प्रदेश की राजनीति भी सियासी तपिश से तपाने लगी है, जहां मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर को लेकर समाजवादी पार्टी और बीजेपी एक बार फिर से आमने सामने है। एक तरफ अखिलेश यादव इसे पीपीटीवी की निगरानी और बीजेपी की साजिश का भंडाफोड़ बताते हैं, तो दूसरी तरफ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का पलटवार भी उतना ही तीखा रहा। वो ये कह रहे हैं कि लठैतवादियों को एसआईआर से डर लगने लगा है, लेकिन सच क्या है? क्या सचमुच में एसआईआर से पारदर्शिता बढ़ेगी या फिर ये राजनीतिक तमाशा ही बनकर रह जाएगा? रिपोर्ट देखिए। केशव बोले एसआईआर से डर गए लठैतवादी। डिप्टी सीएम पर आग बबूला समाजवादी। केशव बोले लठैतवादियों को सताया डर। क्या एसआईआर तय करेगी सपा के जीत की डगर? एसआईआर को लेकर एक दिन पहले बिहार विधानसभा चुनाव के रुझान को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा था कि बिहार में जो खेल एसआईआर ने किया है वह अब देश के अन्य राज्यों में दोहराया नहीं जा सकेगा। उन्होंने दावा किया कि इस साजिश का भंडाफोड़ हो चुका है और आने वाले समय में पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश सहित किसी भी राज्य में भाजपा ऐसी रणनीति लागू नहीं कर पाएगी। अखिलेश ने इसे पीपीटीवी यानी कि पीडीए प्रहरी टीवी बताते हुए कहा कि जैसे सीसीटीवी हर गतिविधि को रिकॉर्ड करता है, वैसे ही पीडीए प्रहरी बूथ से लेकर मतगणना तक हर स्तर पर सतर्क रहकर लोकतंत्र की रक्षा करेगा। अखिलेश ने भाजपा को दल नहीं छल तक बता डाला, जिस पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने तीखे अंदाज में पलटवार करते हुए लिखा कि लठैतवादी दलों को मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर से डरना अच्छी बात है। अभी तक ऐसे दल लाठियों के बल पर अपनी राजनीति चमकाते थे, लेकिन एसआईआर जैसे नेक कार्य के बाद ऐसे दलों की राजनीति पर हमेशा के लिए विराम लग जाएगा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के पलटवार से तिलमिलाए विपक्ष ने मैदान में आकर मोर्चा संभाला तो भाजपा भी रणभूमि में कूद पड़ी। समाजवादी पार्टी को जो गलत लगेगा उस गलत पे प्रश्न उठाएगी। एसआईआर जिस तरीके से बिहार में हुआ, पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे बिहार और पूरे भारत की जनता ने देखा कि किस तरीके से महीने भर में एसआईआर करके और कितने लोगों के वोटों का हनन कर लिया गया और फैब्रिकेशन ऑफ वोट हुआ, तो उस पे हम जो है लुकआउट करेंगे और अपना कार्य करेंगे ही। जहाँ तक बात रही उप मुख्यमंत्री जी की, मुझे लगता है उनको अपने कुकर्मों को देखना चाहिए। जिस तरीके से जनता ने उनको धुतकारा है ना, 2027 में क्या पता उससे और बुरी तरीके से धुतकारे। अपने कर्म नहीं देख रहे हैं उप मुख्यमंत्री जी, अभी भी जाकर के धरातल पे काम नहीं कर रहे हैं। इनका अलग रोना चलता है, एक तरफ इनका रोना चलता है सिर्फ समाजवादी पार्टी, इनकी रोजी रोटी ही समाजवादी पार्टी पे चल रही है। कभी कभी हमें भी लगता है कि इनकी राजनीतिक जो रोजी रोटी चल रही है उस पर लात ना मारा जाए। तो ये लोग ये बताएं कि क्या एसआईआर नाम की कोई प्रक्रिया लोक अधिनियम में दर्ज है? इलेक्शंस को लेकर पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट जो है 1960 से लेकर आज तक जो संशोधन हुआ, तो क्या कहीं भी एसआईआर नाम की कोई प्रक्रिया दर्ज है? नहीं दर्ज है। ये तो वैधानिक टर्म ही नहीं है, वहां तो ये रिवीजन होता ही नहीं है। और जिस 2003 की चर्चा कर रहे हैं एसआईआर की, जब कोर्ट ने कागज मांगा इलेक्शन कमीशन से, तो इलेक्शन कमीशन ने कहा गायब हो गया, मेरे पास है ही नहीं एसआईआर से। तो एसआईआर एकदम अलोकतांत्रिक अवैधानिक कदम है जो सिर्फ और सिर्फ भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। इसका पूरा का पूरा विरोध किया जाना चाहिए। माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव मौर्य जी ने जो बात कही है वो अपने आप में बिल्कुल सटीक है और सही है कि एसआईआर को लेकर के वे राजनीतिक दल लगातार घबरा रहे हैं, परेशान हैं, उसकी आलोचना कर रहे हैं जो बूथ लूटते थे, जो बूथों पे कब्जा करते थे, जात पात की राजनीति करते थे और बूथ कब्जा करना, बूथ लूटना और अपनी उनके प्रत्याशी को जिताने के लिए सब करते थे। आज उनको एसआईआर से बिल्कुल उनको घबराहट है। बिहार के बाद अब उत्तर प्रदेश में एसआईआर पर मचे सियासी शोरगुल ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल ये कि आखिर बिहार के नतीजों के बाद उत्तर प्रदेश में एसआईआर को लेकर अचानक क्यों भड़क उठी चिंगारी। सवाल ये भी कि जब एसआईआर का मकसद पारदर्शिता है तो फिर इस पर इतना सियासी हंगामा क्यों? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या समाजवादी पार्टी लठैतवादी पार्टी है? क्या एसआईआर से डर गई है सपा? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब मिलना अभी बाकी है। लखनऊ से विक्रम सिंह राठौर, राहुल श्रीवास्तव और लालचंद के साथ
ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।